तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी के चैप्टर 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद को। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको चैप्टर के कैरेक्टर से रूबरू करा देते हैं और चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे आगे पूरा चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले कैरेक्टर हैं प्रभु श्री राम, जो जनकपुरी में आयोजित सिया जी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ देते हैं। दूसरे कैरेक्टर हैं राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी और तीसरे कैरेक्टर हैं परशुराम जी, जो शिव जी के भक्त हैं और थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं। तो होता ऐसा है कि सिया जी के विवाह के लिए उनके पिता राजा जनक स्वयंवर आयोजित कराते हैं, जिसमें शर्त रखी जाती है कि जो कोई भी शिव जी का ये धनुष तोड़ देगा, सीता जी उसी से विवाह करेगी। तो इस स्वयंवर के लिए जनकपुरी में दूर दूर से राजा महाराजा पहुंचते हैं। इसी में अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचते हैं और जब धनुष कोई नहीं तोड़ पाता तो राम जी उठते हैं और धनुष तोड़ देते हैं। और जैसे ही शिव जी का धनुष खंडित होता है, परशुराम जी वहां प्रकट हो जाते हैं, मीन्स वहां पहुंच जाते हैं और वो इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं कि शिव जी का धनुष टूट गया। अब इस पूरे चैप्टर में राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो कुछ भी बातचीत होती है उसी का वर्णन किया गया है, जिसे अब हम आपको लाइन बाय लाइन समझाने जा रहे हैं। अब से हम आपको हर लाइन को समझाने के साथ उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बता देंगे, लेकिन लास्ट में, क्योंकि बीच में बताएंगे तो फ्लो गड़बड़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो जब शिव जी का धनुष टूट जाता है तो राम जी परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए बड़े विनम्र होकर उनसे कहते हैं, नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक सेवक होगा। आयस काह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। तो फिर श्री राम जी परशुराम जी से आगे कहते हैं, तो कहिए नाथ, उस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। तो इस पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करी जानी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भगवान शिव का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब अगर आपको जानने की इच्छा है कि सहस्त्र बाहु कौन था तो बताते चलें कि सहस्त्रबाहु वो व्यक्ति था जिसने भगवान परशुराम के माता पिता का अपमान किया था और उनकी कुटिया को उजाड़ दिया था। तब परशुराम जी ने ये संकल्प लिया था कि मैं सहस्त्रबाहु को वंश सहित खत्म कर दूंगा और उन्होंने ऐसा किया भी। तो चैप्टर पे आते हैं। आगे परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जइहें सब राजा। कि जिस व्यक्ति ने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सभा से अलग आ जाए, नहीं तो सभा में मौजूद सभी राजा मारे जाएंगे। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। अब परशुराम जी के इन डरावनी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। हे मुनि परशुराम जी, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषें तोड़ी है, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं दिखाया, तो इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? अब लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप
भगवान परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, तू काल के इतना बस में हो गया है कि तुझे इतना होश तक नहीं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्या तुझे ये भगवान शिव का विश्वविख्यात धनुष अपने बचपन की उन छोटी छोटी धनुइयों के समान लग रहा है? अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत हुन दूषु, मुनि बिन काज करिय कतरूषु। अब लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, मेरी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान ही होती हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। तो अगर ये पुराना धनुष टूट भी गया तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि? लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर छुआ था, अब ये उनके छूते ही टूट गया तो इसमें श्री रामचंद्र का क्या दोष है? मुनिवर, आप बेवजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा, बालक बोल बंधयो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अब लक्ष्मण जी जो इतना कुछ बोल रहे थे उसको सुनकर परशुराम जी गुस्से से आग बबूला हो उठते हैं और अपने हाथ में लिए हुए फरसे की तरफ देखते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे दुष्ट, क्या तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता? अभी तक मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था। अरे मूर्ख, क्या तू मेरे बारे में इतना ही जानता है कि मैं सिर्फ एक मुनि हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। परशुराम जी आगे अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे विश्व भर में विख्यात हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अनेकों बार अपनी इन भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। साहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलो की महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे परशुराम जी कहते हैं, रे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख और अपने माता पिता के बारे में सोच। मुझसे उलझकर उनको क्यों चिंता में डालना चाहता है? मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। बिहसु लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। अब इतना सुनकर लक्ष्मण जी जोर से हंस पड़े और बहुत ही मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। आप बार बार मुझे ये अपना फरसा दिखाते रहते हैं। आप तो मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाह रहे हों। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को ही नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हड़े मतलब कद्दू की बतिया नहीं है जिसे आप तर्जनी मतलब अंगूठे के बगल की उंगली दिखाएंगे और वो मर जाएगी। और रही बात आपको न पहचानने की, तो मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही आपसे अभिमान में कुछ कहा था। मृगसुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कछ कहाऊं सहाऊं रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप जनेऊ से भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपके सम्मान में आपकी इस तरह की बातों को अपना क्रोध दबाकर सुना,
क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सब पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति यानी बदनामी होती है। तो इसलिए मुनीश्वर, आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपने तो ये फरसा और धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। आपके तो एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अगर मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मण जी ये व्यंग करते हुए कहते हैं। अब लक्ष्मण जी की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। तो आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी 2024-25 के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इससे पहले की एनसीईआरटी में इससे आगे भी 3 पैरा दिए गए थे। अब आप चेक कर लीजिएगा कि वो आपके सिलेबस में है कि नहीं। परशुराम जी की तरह मैं भी बता देना चाहता हूँ कि चेक कर लेना, नहीं तो बाद में मुझे दोष मत देना कि बोला नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।